वेलकम टू द बबीताज़ किचन। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ एक और नई रेसिपी जो आपके बहुत ही पसंद आने वाली है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। ये रेसिपी बहुत ही झटपट से बनने वाली है। तो जिसके लिए मैंने ये ब्रेड लिए हैं और बॉईल किए हुए आलू लिए हैं। तो सबसे पहले मैं इन आलूओं को कद्दूकस करूँगी। कद्दूकस इसलिए कर रही हूँ ताकि आलू हमारे ब्रेड पर अच्छे से चिपक जाएं। इन आलूओं को हम मैशर से मैश भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कद्दूकस कर रही हूँ। और ये आलू हमारे अब कद्दूकस हो चुके हैं। इन्हें मैं साइड में रखूँगी और एक प्याज लूँगी और इसे मैं फाइनली चॉप करूँगी चॉपर से। इस रेसिपी में प्याज हमें बिल्कुल बारीक चाहिए, इसलिए मैं बिल्कुल फाइनली चॉप करें। ये देखिए, ये बिल्कुल बारीक हो चुके हैं। और अब हम हरी मिर्च लेंगे। हरी मिर्च को मैं आधा ले रही हूँ क्योंकि ये मिर्च बहुत ही तीखी है, इसलिए मैं आधी ही इसे भी फाइनली चॉप करूँगी इस तरीके से। अब मिर्च को भी मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। तो अब मैं ये 4 कड़ी पत्ता ले रही हूँ। कड़ी पत्ते का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है और इसे भी मैं बिल्कुल फाइनली चॉप करूँगी। ये देखिए इस तरीके से। और अब मैं ये कद्दूकस किए हुए आलूओं को लूँगी और इसमें मैं प्याज डालूँगी जो मैंने फाइनली चॉप की हुई थी। और इसमें मैं हरी मिर्च और कड़ी पत्ता डालूँगी जो मैंने फाइनली चॉप किए हुए थे। और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डालूँगी और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और ये हाफ़ टी स्पून चाट मसाला और 1 से 2 चम्मच मैं ऑरिगेनो डाल रही हूँ। और अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। इसे करेंगे अब हम साइड में। और एक बाउल लेंगे और ये मैंने आधा कप मैदा लिया हुआ है, इसे हम बाउल में डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसकी एक स्लरी तैयार करेंगे। स्लरी ना ही तो ज़्यादा पतली होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए। और अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ और थोड़ा सा मैं इसमें नमक डालूँगी और फिर मैं इसको मिक्स कर दूँगी। अब ये स्लरी हमारी अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब इसे रखेंगे हम साइड में और अब अपने ब्रेड लेंगे और जो आलू की पिट्ठी हमने तैयार की हुई थी उसे लेंगे और इस आलू की पिट्ठी को हम ब्रेड पर लगाएंगे इस तरीके से। पतली पतली लेयर हमें ब्रेड के ऊपर लगानी है, ज़्यादा मोटी लेयर नहीं करनी है। इस तरीके से हम ब्रेड के ऊपर इसे फैला देंगे। अब एक ब्रेड पर हमने लगा दी है, अब हम दूसरे ब्रेड पर भी ऐसे ही लगाएंगे। अब दूसरे ब्रेड पर भी हमने लगा दिया है और एक साइड हमने अपना तेल गरम करने के लिए रख दिया है। और अब हम अपने ब्रेड क्रम्स लेंगे। ये हमारे ब्रेड क्रम्स हैं, ये मैंने ब्रेड मिक्सी में पीस लिए थे। और अब मैं इन ब्रेड को शेप दूंगी। मैं ट्रायंगल शेप दे रही हूँ। और अब ये मैंने इन सब की शेप बना दी है। और अब हम अपनी स्लैरी लेंगे और एक पीस को इसमें डालेंगे और अच्छे से इसकी कोटिंग करेंगे। फिर हम ब्रेड क्रम्स में डालेंगे और अच्छे से इसको हिला देंगे। ये देखिए, ये हमारे ब्रेड क्रम्स ब्रेड के ऊपर लग चुके हैं और इसे हम अलग प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम दूसरा पीस डालेंगे और इसी तरीके से हम दूसरे पीस को भी ब्रेड क्रम्स में डालेंगे और अच्छे से इसको हिला देंगे। ये इस पर भी ब्रेड की कोटिंग हो जाएगी। और इसी तरीके से हमें सभी ब्रेड तैयार करने हैं। पहले स्लरी में डालेंगे, फिर ब्रेड क्रम्स में डालेंगे और फिर सभी ब्रेडों को हम तैयार कर लेंगे।
और एक ब्रेड हमारा तैयार हो गया है, तो हम दूसरा ब्रेड लेंगे। दूसरे ब्रेड को भी इसी तरीके से कटिंग करके ऐसे तैयार कर लेंगे। और ये ऑयल हो गया है हमारा गरम, और इन सबको हम एक एक करके इस ऑयल में डालेंगे। और मीडियम फ्लेम पर इनको सिकने देंगे। और ये ध्यान रहे कि इनको बीच बीच में चलाते रहें और पलटते रहें, नहीं तो ये कहीं से सीखेंगे और कहीं से नहीं सीखेंगे। इसलिए इनको चलाना भी ज़रूरी है और इनको पलटना भी ज़रूरी है। और ये इस तरीके से, ये देखिए इनका धीरे धीरे कलर चेंज होता जा रहा है। अब ये देखिए ये ब्रेड का कलर हमारा चेंज हो गया है और ये हमारे ब्रेड बन चुके हैं। ये हमारे आलू ब्रेड बिल्कुल तैयार हैं। ये देखिए देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं और ये एकदम करारे बने हैं। आप खाओगे तो आपको ये बहुत पसंद आएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।